तो आज के इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे पेलम लौंडे को जिसका भाई परम तूतिया होता है और इस वजह से वो अपनी वाइफ को पेलता ही नहीं। तो भैया जी किस तरह भौजाई की प्यास मिटाते हैं और कैसे कैसे कहां और किस किस पोजीशन में बिठाते हैं, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले गुरु, तुमने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि वहां पर आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और वहां पर हम इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरी फ्रेंड के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज आपके लिए एक्सप्लेन करती है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। खैर, जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लवर्स एंड अदर रिलेशनशिप, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1974 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें गिस्टिनो नाम के एक बुढ़ऊ दिखाया जाते हैं जो कि नीचे खड़े एक कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार से बिस्किट वगैरह खिला रहे होते हैं। ये देख करके हमें लगता है कि भैया जी शायद डॉग लवर हैं। परंतु अगले सीन में हम क्या देखते हैं, वो एक गमले को उठा करके उसे उसके सर पर पटकने वाले थे। अब अचानक से ये देव पुरुष दानव पुरुष में कैसे परिवर्तित हो गया ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। खैर, भैया जी की उम्र ही इतनी हो गई है कि इनका जो उठना चाहिए वो तो उठ नहीं पाता, तो गमला क्या घंटा उठेगा, जिस वजह से वो गमला नहीं उठा पाते और ना ही उस कुत्ते को मार पाते हैं और वापस चले आते हैं अपनी वाइफ के पास अपना ठंडी रोना रोने के लिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में ये सब कुछ कर क्यों रहते हैं, क्योंकि वो जो डॉग है वो इनकी ही वाइफ का डॉग है और वो हमारे यहाँ के मूलचंद वाले डॉग की तरह ही बहुत ज्यादा शरारती है। वो अक्सर इनके कपड़ों पर, इनके जूतों पर और इनकी एक्सपेंसिव चीजों पर सुसु कर दिया करता था, जिस वजह से भैया जी की फायर हो गई है और वो उस डॉग का हॉट डॉग बनाना चाहते थे। और यहीं पर हमें एक और नमूना दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रो था और इसकी एक वाइफ भी है जिसका नाम लौरा है, मतलब लौरा है। और यहीं पर दूसरी तरफ हमें सैंड्रो नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि छुप करके अपने फ्रेंड्स के साथ एक बंदी के मजे ले रहा होता है। ये बंदी थोड़ी सी बंदी कम लग रही है क्योंकि इसके चेहरे पर भी चाचा चौधरी की तरह मूछें थी, जिस वजह से इन्हें घंटा मजा नहीं आ रहा होता है। और इतने में ही इस बंदे की अर्थात सैंड्रो की मॉम उसे बुला लेती है और यहाँ जाकर के हमें पता चलता है कि सैंड्रो जो है वो एंड्रो का छोटा भाई है और उसे बुलाया इसलिए गया है ताकि वो अपने बड़े भाई एंड्रो का सामान उसकी गाड़ी में डाल सके। एक्चुअल में एंड्रो को काम के सिलसिले की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है और जाते जाते हम देखते हैं कि एंड्रो भैया अभी भी भरे पड़े हैं। हालांकि वो भौजाई को छोड़कर जा रहे हैं, परंतु जाते जाते वक्त भी वो उनकी उंगली करना नहीं छोड़ते हैं, जिस चीज को सैंड्रो भी देख लेता है। लेकिन इस चीज को देख करके सैंड्रो की कहीं ना कहीं घंटी बज जाती है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो इसी गुफा में गोते लगाएगा। अब ये सब कुछ वो कैसे करेगा थोड़ी देर में समझ जाओगे। और इसके अगले ही दिन हम लौरा को देख पाते हैं जो कि सैंड्रो के साथ बीच पर आई हुई थी और यहाँ पर भाई साहब उसके अधरंगे शरीर को देख करके अच्छे अच्छों के केले टाइट हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग उसे पेलने के जुगाड़ में लगे थे। परंतु सैंड्रो को देख करके कोई आगे नहीं आता। सैंड्रो भी इन सभी चीजों को नोटिस कर पा रहा था, परंतु वो क्या ही करे। और इतने में ही उसके फ्रेंड्स भी उसके पास आकर के भौजाई की तारीफ करने लग जाते हैं, जिस पर सैंड्रो को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आती, जिस पर वो गुस्से में उन्हें वहां से भगा देता है। और इतने में ही वहां पर एक लड़की आती है जो कि सैंड्रो को टपाटप का ऑफर देती है, परंतु लौरा सामने खड़ी थी, इस वजह से सैंड्रो की थोड़ी सी फट गई और वो उसे टपाटप के लिए मना कर देता है। तो लौरा उससे पूछती है कि वो जो बंदी आई थी क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं गर्लफ्रेंड नहीं थी, बस वो तो नॉर्मल फ्रेंड थी। तो लौरा बोलती है कि अगर नॉर्मल फ्रेंड थी तो वो गुफा खोल के तुम्हें अंदर क्यों लेने वाली थी, जिस पर बेचारा सैंड्रो कुछ भी नहीं कह पाता। जिसकी उसी शाम हम देखते हैं सैंड्रो और उसके कुछ फ्रेंड्स को जो कि एक कोपचे में कपल्स को टपाटप करते हुए देख लेते हैं, जिस पर उनकी फायर हो जाती है और वो कुछ कैट्स को उसके अंदर छोड़ देते हैं, जिससे उनका ये टपाटप कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाए। मतलब कितना ज्यादा बुरा लगता है नहीं, जब कोई इंसान बिल्ली के ही मजे ले रहा हो और तुम उसके ऊपर बिल्ली छोड़ दो, साले पाप लगेगा तुमको। जिसके अगले दिन हम देखते हैं एक बार फिर से सैंड्रो लौरा के ही पीछे चिपक जाता है और वो उसे छोड़ करके जा ही नहीं रहा था, क्योंकि इसकी बहुत फटती थी कि जैसे ही वो लौरा को अकेले छोड़ता है आसपास के बंदे तो बस उसे चबाने के लिए ही बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो वो उधर चला जाए खेलने और कोई इधर इसके साथ खेलने लग जाए। तो जब उसके फ्रेंड्स उसके साथ चलने के लिए बोलते हैं तो सैंड्रो इस बात के लिए उन्हें मना कर देता है, जिस पर लौरा की बहुत ज्यादा फायर हुई और वो कहती है कि दिन भर मेरी ही पकड़ के लटका रहेगा क्या, जाके खेल। अब बेचारे सैंड्रो की यहाँ पर गजब बेइज्जती हो गई तो वो क्या ही करे, जिस पर उसे ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। जिसके अगले ही दिन हम देखते हैं सैंड्रो का बड़ा भाई एंड्रो घर पर वापस आ जाता है और तुम इस हौसी लौंडे को तो जानते ही हो, आते ही वो सबसे पहले उसके इधर उधर उंगली करने लगता है, जिस चीज को सैंड्रो एक बार फिर से नोटिस कर लेता है, जिस पर एक बार फिर से बेचारे सैंड्रो को भौजाई के नाम पर हिलाना पड़ गया। जिसके बाद उसी रात वो देखता है जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था तो यहाँ पर एंड्रो लौरा को बिल्कुल खुले में ही पेल रहा था। ये चीज उसके फ्रेंड्स भी देख लेते हैं और ये सभी लोग वहाँ खड़े होकर के एंजॉय करने लग जाते हैं। परंतु दूसरी तरफ अपना
अपना सैंड्रो जो कि भौजाई को कहीं ना कहीं लाइक करने लगा है और ये चीज उसके फ्रेंड देख रहे हैं तो उसकी फायर हो जाती है। तो वो जल्दी से उन्हें जाने के लिए बोलता है और खुद घर जा करके उनकी टपाटप वाली मधुर ध्वनि को सुनने लग जाता है। जिसके अगले दिन हमें पता चला है कि एक बार फिर से एंड्रो को काम के सिलसिले की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। अब भैया जी ये बार बार काम के सिलसिले की वजह से बाहर जा रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। अब ये क्या गड़बड़ है आगे समझ में आ जाएगा। और इस बीच हम सैंड्रो को भी देख पाते हैं जो कि अपने भाई के जाने की वजह से बहुत खुश था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार तो वो लौरा की गुफा में डुबकी मार ही देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप भी थोड़ी सी टाइट होने लगती है और इतिहास गवाह है जैसे जैसे फ्रेंडशिप टाइट होती है कुछ और भी टाइट होने लग जाता है। ठीक ऐसा ही अपने सैंड्रो के साथ होता है, लेकिन लौरा उसके थॉट को नहीं समझ पाती। इस बीच ये इतने ज्यादा क्लोज आ जाते हैं कि लौरा अक्सर उसकी बॉडी पर सनस्क्रीन वगैरह लगाने लगती है, उसकी मसाज वगैरह करने लगती है। और न सिर्फ इतना ही, एक दिन तो वो सैंड्रो को अपनी ड्रेस ट्राई करने को दे देती है, जिस पर अब क्रश ने कहा है तो वो कैसे ही मना कर दे। तो वो उनकी बात मान करके उसकी ड्रेस ट्राई करने लग जाता है। बाहर खड़े उसके पिताजी जब उसे ऐसे देखते हैं तो एक पल के लिए उसे वो समझ लेते हैं। और भाई साहब इनकी जो फ्रेंडशिप है वो कुछ अलग ही लेवल पर क्लोज आ चुकी है। इस बात को तुम ऐसे देख करके ही नोटिस कर सकते हो कि एक दिन लौरा जब बोटिंग कर रही होती है तो वो उसके सामने ही अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। अब ये देख करके अपना आधा भरा हुआ सैंड्रो पूरा ही भर जाता है और वो वहीं पर उसे पटक के पेलना चाहता था, परंतु अगले ही पल उसे अपने बड़े भाई का ख्याल आता है कि वो उसे कच्चा ही चबा जाएगा अगर उसे पता चला तो। जिसके बाद उसी शाम जब वो घर पर सो रहा होता है तभी उसे लौरा की कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो उसे चेक करने के लिए उसके रूम में जाता है। तो यहाँ जा करके उसने पता नहीं ऐसा क्या देखा जिसे देख करके उसकी फटके 64 हो गई और वो जल्दी से आकर अपने रूम में वापस सो जाता है। खैर एक बार फिर से उसका भाई एंड्रो घर पर वापस आता है और उसी रात वो लौरा को पटक के पेलता है, जिसके अगले ही दिन वो एक बार फिर से वापस चला जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं सैंड्रो को जो कि अब कुछ ज्यादा ही भर चुका है और उसकी हवस उसकी आंखों से लेकर मुंह तक हर जगह से टपक रही है। और इस चीज को तुम ऐसे ही नोटिस कर सकते हो कि अब उसका बिहेवियर लौरा के लिए काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और इवन वो तो अब लौरा को नहाते हुए ही उसके वॉशरूम में घुसा चला जाता है, जिस पर लौरा उसे बाहर जाने को भी कहती है, लेकिन वो उसकी बात ना मानकर कहता है कि मैं फेस टर्न कर लेता हूँ, तुम यहीं पर कपड़े बदल लो ना। जिस पर बेचारी लौरा काफी ज्यादा कहने के बाद भी जब वो नहीं मानता तो वो वहीं पर कपड़े चेंज करने को ट्राई करती है, पर अगले ही पल वो बंदा तो उसे पकड़ के पेलने के प्लान में था, जिसके इरादों को लौरा भी भाप लेती है। तो वो उसे धैकन सूद देती है। अब भैया जी यहाँ पर थपड़ियाए गए तो सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, अपनी बंदी को ही जाकर पेल देंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस बंदी को आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जी हाँ वो इनकी ही बंदी थी। तो सैंड्रो उससे घोड़ी बनने के लिए बोलता है। हालांकि वो घोड़ी तो नहीं बनती, परंतु घोड़ी की तरह इन्हें लात नहीं लेकिन हाथ जरूर मारती है और उसे धरगरिया के वहां से चली जाती है। जिस पर अपना सैंड्रो बेचारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसका जुगाड़ कहीं लग ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं सैंड्रो के बड़े भाई एंड्रो को, जो कि अपनी वाइफ लौरा को फोन करके बोल देता है कि आज वो घर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका काम काफी ज्यादा हो गया है, तो उसे रात भर निपटाना है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम लौरा को देख पाते हैं जो कि बेचारी काफी ज्यादा दुखी हो गई है क्योंकि उसके हस्बैंड ने आने को मना कर दिया और यहाँ पर उसने एक न्यू ड्रेस तैयार की थी अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए, जिस वजह से लौरा के आंसू आ रहे हैं, आंख से नहीं। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं एंड्रो को, जो कि भैया जी कहीं पर काम में नहीं बल्कि काम बिठाने के प्लान में थे, क्योंकि वो किसी और ही बेटेवा के साथ बैठे लबर लबर कर रहे थे और रात की प्लानिंग करवा रहे थे। मतलब अब तुम समझे कि सैया जी कुछ ज्यादा ही काम से बाहर जावत हैं, तो यही का मतलब यो नहीं कि वो काम करत हैं बल्कि वो काम करवावत हैं। खैर सीन स्विच होता है वापस सैंड्रो की तरफ और यहाँ पर हम देखते हैं वो लौरा को लेकर के एक पार्टी में आ गया है, जहाँ पर पार्टी में सबसे ज्यादा हॉट लगने वाली सिर्फ एक ही बंदी थी, जी हाँ लौरा, जिसे देख करके आसपास के सभी लोगों का हो जाता है टाइट और वो लौरा को लेकर के तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं। और यहाँ पर अपना खड़ा तूतिया चंपक, जिसका नाम सैंड्रो है, जो कि इन सभी लोगों को बातें करते हुए देख करके अंदर ही अंदर जला जा रहा था, परंतु जब कुछ देर के बाद बातें अझेल हो गई तो वो लौरा को लेकर जबरदस्ती पार्टी के बीच से ही बाहर आ जाते हैं। बाहर लौरा उन्हें धरगरियाती है कि वहाँ पर कितना मजा आ रहा था, अच्छे से हिल रही थी, हिला रही थी, पर तुम बीच में आकर के सारा मजा खराब कर गए। जिस पर सैंड्रो उन्हें बताता है कि वहाँ पर सभी लोग आपको देख करके उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे। तो ये देख करके लौरा को काफी अच्छा लगता है कि बाबू उसके बारे में इतना ज्यादा सोचता है, तो वो फ्लो में आकर के उसे एक चुम्मा देकर वहाँ से चली जाती है। अब भैया जी को ये लगने लगता है कि चलो लौरा तो अब बाटली में आ ही गई है तो खोल के थमा भी देगी। और ये इतने बड़े परम तूतिया है कि ये बात अपने ही बड़े भाई एंड्रो को बताने लगते हैं। दूसरी तरफ एंड्रो, जो कि सोचता है कि मेरा भाई मेरी ही फिरकी ले रहा है, तो वो इस बात को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए फोन को कट कर देता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम लौरा को देखते हैं जो उसके दिल के अरमा आंसुओं में बहा देती है जब उसने ये बताया कि कल तो बस मैंने दारू पी ली थी, जिस वजह से फ्लो में शायद मैंने तुम्हें चुम्मा चाटी कर दी होगी। खैर इसके बाद उसी शाम ये लोग एक बार फिर से जाते हैं एक
पार्टी में, और जब ये लोग डांस कर रहे होते हैं तो सैंड्रो उसे ठीक उसी तरह से टच करने की कोशिश करता है जैसे उसका भाई एंड्रो उसे टच करता था, जिसे देख करके उसे भी कहीं ना कहीं मजा आने लगता है और इस बार वो सैंड्रो को नहीं रोकती। जिसके बाद ये दोनों ही मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर अपना सैंड्रो सही मौका देख करके लॉरा की गहरी गुफाओं में उंगलियां डालने लग जाता है। हालांकि लॉरा भी इस चीज को नोटिस करती है, पर वो उसे रोकती नहीं क्योंकि उसे मजा आ रहा था। जिसके कुछ देर के बाद उंगलियों की गति और ज्यादा तेज हो गई और गहरी गुफा रोने लग जाती है। काफी ज्यादा रोने के बाद, मेहनत करने के बाद गहरी गुफा से परम पहाड़ों का जो पानी है वो निकल आता है। जिसके पश्चात इनकी जो ये प्रक्रिया है वो समाप्त हुई और अगले दिन जब घर पर कोई भी नहीं होता है तो लॉरा चुपके से सैंड्रो के कमरे में आ जाती है, जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है, और यहाँ पर वो जबरदस्ती उसे प्रेरित करती है उसकी गड्ढों की सफाई करने के लिए। हालांकि स्टार्टिंग में सैंड्रो उसे मना करता है तो वो उसे अपने संतरे थमा देती है कि लो बाबू पकड़ के निचोड़ो, और अपनी बिल्ली को पूरा उसके हवाले कर देती है कि लो इसके साथ खेलो। स्टार्टिंग में सैंड्रो उसके संतरे भी अच्छे से रगड़ता है और उसकी बिल्ली को भी अच्छे से रुलाता है। जिसके कुछ देर के बाद जब बिल्ली हो गई लाल तो भैया जी कहते हैं कि अब करेंगे इसका बुरा हाल। जिसके बाद इनका कार्यक्रम स्टार्ट होता है चुम्मा चाटी से, जो कि बढ़कर जाता है उंगल प्रक्रिया में, फिर होता है अच्छे से निचोड़न और फिर अंत में होता है घुसड़न कार्यक्रम। परंतु इनका यह घुसड़न कार्यक्रम संपूर्ण रूप से अंजाम तक पहुंच पाता इससे पहले ही एंड्रो घर पर वापस आ जाता है, जिस वजह से इन्हें बीच में ही संतोष करना पड़ गया। और उसी रात हम एक बार फिर से देख पाते हैं कि एंड्रो लॉरा को पटक पटक करके पेल रहा होता है, उसकी चीखें निकाल रहा होता है जोरों जोरों से, जो कि सैंड्रो भी सुन लेता है और चुपके से उसके कमरे में देखने लगता है। यहाँ पर लॉरा भी नोटिस कर लेती है कि सैंड्रो उसे देख रहा है और देख देख करके रो रहा है। यहाँ पर बेचारी लॉरा तो बस चीख ही रही होती है प्लेजर में, परंतु वहाँ पर अपना भाई रो रहा होता है दुख के साथ, और वो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि रात में ही घर से बाहर चला जाता है। अगले दिन घर पर सैंड्रो नहीं मिलता तो लॉरा कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाती है। वो एंड्रो से कहती भी है कि जल्दी से सैंड्रो को ढूंढिए, पता नहीं वो सुबह से कहाँ पर गया है, लेकिन एंड्रो उसकी बात पर घंटा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि उसका भाई परम तूतिया है, कहीं पर मर रहा होगा या कहीं पर मरवा रहा होगा, तुम उस पर इतना ज्यादा ध्यान मत दो। लेकिन बेचारी लॉरा जो कि इतनी ज्यादा दुखी थी तो वो उस समय गड्ढों की सफाई नहीं करवाना चाहती थी और सीधा चली जाती है सैंड्रो को ढूंढने के लिए। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद वो मिलता है बीच के एक कैबिन में, जहाँ पर बैठा हिला रहा होता है, और लॉरा उसे हिलाता देख करके इतना ज्यादा दुखी हो जाती है कि बाबू तुम क्यों हिला रहे हो। जिसके बाद वो वहीं पर उसके टांगों के बीच वाले सांप को अपनी गुफा में डाल लेती है और सांप और गुफा के बीच में काफी ज्यादा घर्षण होता है। कुछ देर के बाद गुफा से पहाड़ों का पानी भी निकल आया। कुछ देर के बाद उनकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन ये लोग किसी तरह से फैमिली को गोली दे देते हैं तो उन्हें कुछ भी घंटा समझ नहीं आता कि अंदर चीखें किस वजह से आ रही थी। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि सभी परिवार एक साथ बैठा हुआ है और यहाँ पर अपना सैंड्रा लॉरा को चलने का इशारा दे रहा है। मतलब हमें अभी भी समझ में आ रहा है कि लॉरा की नदी में दो पाइपलाइन से पानी सप्लाई किया जा रहा है, मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी कमी नहीं है। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों हमारे सेकंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी फ्रेंड के भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर भी आपको ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज देखने को मिलेंगी। और भैया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना मेरे भाई, और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आई हो तो। आपकी इतने सारे लाइक देख करके अच्छा लगता है कि चलो आपको मूवीज पसंद आ रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।